जितनी जल्दी हो सके एक ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे जहां एक भी मस्जिद नहीं होगी, जहां एक भी मदरसा नहीं होगा, जहां एक भी जिहादी नहीं होगा और जहां अल्लाह अकबर का नाम लेने वालों को फांसी दी जाएगी। इस्लाम का जिहाद पूरी मानवता का, पूरी धरती का कैंसर है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। मेरे ख्याल से अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनका काम क्या होता है। पूरे देश में भ्रमण कर करके किसी की राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत के हिंदुओं को डराना। हिंदुओं को डराने के लिए सबसे आगे क्या रखते हैं? महिलाओं को आगे रखते हैं। हिंदू समुदाय की महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेंगे कौन? इस्लाम के जिहादी। उनका बलात्कार करेंगे, उनकी मंडियां लगाएंगे, सामूहिक बलात्कार के साथ उनका शोषण करेंगे, कत्लेआम करेंगे। इस तरह की बातें इनकी हैं। अभी महोदय चंडीगढ़ में पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में पहुंचकर इन्होंने मंडली को संबोधित किया है। मंडली को संबोधित करते करते जो शब्द इन्होंने बोले हैं वो मैं 3 पार्ट्स में आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लिए सनातन वैदिक राष्ट्र बना लीजिए। और वह सनातन वैदिक राष्ट्र कैसा होगा? उस राष्ट्र में, उस देश में एक भी मस्जिद नहीं होगी, एक भी मदरसा नहीं होगा, और जो अल्लाहू अकबर का नारा लगाएगा उसको फांसी दी जाएगी। मुस्लिम राष्ट्र में हिंदुओं को जो सुविधाएं दी जाती हैं उतनी ही सुविधाएं भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जाएंगी। क्रिश्चियन राष्ट्र में, क्रिश्चियनों के देश में, यूएसए वगैरह में जो हिंदुओं को सुविधाएं और बराबरी का हक दिया जाता है उतना ही हक और सुविधाएं हम हमारे सनातन वैदिक राष्ट्र में क्रिश्चियंस को देंगे। पहले आप इनकी बाइट सुन लीजिए। पहले मन में ये संकल्प करिए कि हम जितनी जल्दी हो सके एक ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे जहां एक भी मस्जिद नहीं होगी, जहां एक भी मदरसा नहीं होगा, जहां एक भी जिहादी नहीं होगा और जहां अल्लाह अकबर का नाम लेने वालों को फांसी दी जाएगी। सऊदी अरब में हिंदुओं को जितनी आजादी है उतनी ही आजादी भारत में रहने वाले, सनातन वैदिक राष्ट्र में रहने वाले हर मुसलमान को मिलनी चाहिए। कि वो आते रहेंगे, आप मारते रहो। जिस दिन तक आप उनके घर, उनसे लड़ने के लायक रहोगे, आप जीवित रहोगे, और जिस दिन आप अपने शस्त्र रखकर बैठ जाओगे वो आपका कत्ल कर देंगे। अभी कल ही क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि क्रिश्चियन से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। क्रिश्चियन ने तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। और ये भाई साहब इन्हीं पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए क्रिश्चियन और मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। उनके धार्मिक स्थलों को नहीं देखना चाहते। उनके धार्मिक नारे को कोई बोल देगा तो उनको सीधा फांसी दिलाने पर तुले हुए हैं। इतना ही नहीं, आगे इन्होंने सारे पत्ते खोल दिए। डराने के लिए सबसे आगे क्या रखते हैं? महिलाओं का जिक्र कर दो। किसी को भी डराना है तो इनका एजेंडा ये रहता है उनकी माँ बहन घर में जो है ना उनके ऊपर अत्याचार का जिक्र कर दो, ताकि उनके स्वयं के ऊपर, मनुष्य के, आदमी के ऊपर अत्याचार का जिक्र करोगे तो वो इग्नोर कर देंगे। तो सीधा महिलाओं के अत्याचार का जिक्र करो, उससे उनके कान खड़ेंगे। क्या कहा इन्होंने कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, उसके बाद 40% हिंदुओं का तो कत्लेआम ये लोग कर देंगे, इस्लाम के जिहादी। 50% हिंदू दबाव में आकर इस्लाम कबूल कर लेंगे, 10% रेफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में चले जाएंगे। उसके बाद ये जो आंकड़ा बताया ना, ये हिंदू मर्दों का बताया इन्होंने। तो हिंदुओं की जो महिलाएं होंगी उनको, उनकी मंडी लगाई जाएगी, उनको ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जुबान पर लाना भी ठीक नहीं रहता। आप ही सुन लीजिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है, और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये लिखकर रखिए कि केवल 20 साल में वो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल कर देंगे। 50% हिंदू मर्द जो जीवित रहेंगे अपनी मर्जी से, किसी कारण से वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। सारी औरतों की एक ही नियति होगी, इस्लाम के जिहादी सामूहिक बलात्कार करके या तो उन्हें मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। तो भाई साहब इन्होंने जोर दिया है
कि इज़राइल जैसा एक राष्ट्र खड़ा करो जो इस्लाम के आक्रांताओं से लड़ने के लिए आपको एक सह देगा। ऐसा राष्ट्र की परिकल्पना आज इन्होंने की है। बहुत कुछ इन्होंने कहा, इस्लाम को मानवता की कैंसर इन्होंने बताया, और ये कहा कि और भी कई समस्याएं होंगी आपके जीवन में, बेरोज़गारी, महंगाई जैसी हो सकती हैं, पर उनके ऊपर बाद में ध्यान देना है। पहले ये ध्यान दो, इससे बच गए तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। जल्द ही ऐसा समय आने वाला है कि दुनिया के हर व्यक्ति के दरवाजे पर, घर के आगे इस्लाम के जिहादियों की हज़ारों लाखों की भीड़ खड़ी होगी। इनको अगर आपने हटा दिया, डरा दिया, अपने बल प्रयोग करके इनको हरा दिया हथियार उठाकर, तो ये हार कर वापस चले जाएंगे, ये फिर आएंगे। जब तक आप नहीं हारोगे ये बार बार आते रहेंगे, और जिस दिन आपने हथियार डाल दिए उस दिन आपके परिवार की महिलाओं के साथ क्या क्या होगा। सामूहिक बलात्कार करेंगे, मंडियों में ले जाकर उनकी बोली लगाकर उनको बेच देंगे, उनको अपने अंडर ही रखेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, पूरा जोर लगाया है, इन्होंने डराने की पूरी कोशिश की है कि सामूहिक बलात्कार तो महिलाओं के साथ होगा, धार्मिक स्थलों को लूट लिया जाएगा, मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर ये मस्जिद बना देंगे, आपके धर्म को निस्तानाबूद कर देंगे। इनकी ये बात भी सुन लीजिए। दुनिया के हर आदमी के घर के सामने एक दिन इस्लाम के जिहादियों की हजारों लाखों की भीड़ खड़ी होगी। एक बार हार कर जाएंगे, वो दोबारा आएंगे, दोबारा भी हार कर जाएंगे, वो तिबारा आएंगे। आपको हर बार जीतना है। जिस बार आप हारेंगे उसी बार आपके घर की औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करके वो आपकी घर की औरतों को या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। आपका और आपके बच्चों का कत्ल कर देंगे, आपकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, घर को लूट लेंगे, और आपके जो देवस्थान होंगे उनको तोड़कर अपनी मस्जिद बना देंगे। क्या वाकई आज के इस समय में ये परिकल्पना की जा सकती है कि 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? क्या ऐसा हो सकता है? आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। सत्ता की भागीदारी से मुसलमान आउट, केंद्र समेत 15 राज्यों में पहली बार मुस्लिम मंत्री नहीं। पहली बार 15 राज्य है ना, केंद्र को भी मिला लीजिए, इन 15 राज्यों की विधानसभाओं को भी मिला लीजिए, एक भी मुस्लिम समुदाय का मंत्री नहीं है। जीतकर तो विधायकी की टिकट, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर जीतकर आ जाते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बनाते। तथा कथित सेकुलर पार्टियां भी उनको मंत्री बनाकर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकुलर विचारधारा को जो ये पार्टी अपनाई रही है उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है पूरी मंडली के सहारे, भाजपा समर्थित मंडली के सहारे, कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस डर से, इस मुस्लिम तुष्टीकरण को भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में ले जाकर बताएगी और उनको डराएगी। इस डर से तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां और दूसरी पार्टियां, उनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को, विधायक को, सांसद को मंत्री बना दिया जाए। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र के मंत्री तो कांग्रेस बनाएगी कहाँ से? राज्यों में तो कईयों में चुनाव है, वहाँ पर भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ, सेकुलर विचारधारा वाली क्षेत्रीय पार्टियाँ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को 15 राज्यों में पहली बार हो रहा है, और ये अपने सीढ़ियाँ अलग ही चढ़ रहे हैं। चक्कर क्या है? इनको यही टॉपिक थमाया गया है, एजेंडा पैरेलल में चलता रहता है। इनको लग रहा है कि 2024 तुम किसी न किसी तरह से निकाल लोगे, इसलिए 2029 के लिए एजेंडा सेट करो। 2029 आज निकल जाएगा, फिर 2034 को लेकर एजेंडा सेट करने लग जाओ। हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। इस्लाम के जिहादी बार बार आएंगे, जब तक तुम उन्हें हथियार उठाकर उन्हें ख़त्म नहीं करोगे, उनको भगाओगे नहीं, तब तक ये मानेंगे नहीं। तुम्हारे घर की महिलाओं को उठा ले जाएंगे, सामूहिक बलात्कार करेंगे, उनकी मंडी लगाएंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इनका मकसद ये है कि भाई साहब आपके अंदर भय बन जाए। इसके लिए इनको आपके घर के किसी भी सदस्य को टारगेट करना पड़े, ये वो करेंगे। ये पूरा का पूरा ये कार्यक्रम रचेंगे। इस डर से क्या होगा? इस डर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग ये तय हो चुका होगा कि नहीं आने वाली सरकार इनकी जाएगी ही, उस समय पर ये कार्ड खेलने वाले हैं। इनको इस देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इसको इस देश से कुछ लेना देना नहीं है भाई साहब। इनकी राजनीति ही नफरत पर टिकी हुई है, लोगों के खून बहाने पर टिकी हुई है, कत्लेआम पर टिकी हुई है। तो भाई साहब जिस समय पर इनको ये लग जाएगा कि भाई अब तो बहुत मुश्किल है, उस समय पर ये तुर्प का पत्ता ये निकालेंगे,
ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जो व्याख्यान कर रहे हैं ना पूरे देश में घूम घूम कर, कि भाई साहब अगर हमारी सरकार चले गई तो कांग्रेस की सरकार आती ही वो मुसलमान को क्या बनाएगी प्रधानमंत्री, और उसके बाद हिंदुओं की महिलाओं के साथ क्या होगा, हिंदुओं के धार्मिक स्थल के साथ क्या होगा, ये एजेंडा चलाया जाएगा। पूरी मशीनरी इनका साथ देगी, पूरे देश को दंगों की आग में झोंक देंगे। कुछ ऐसा करवाना पड़ गया जिससे हिंदुओं में और ज़्यादा भय हो जाए, कोई दंगे करवाने पड़ गए, उससे भी तथाकथित ये पार्टियाँ जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताती, हिंदूवादी बताती है, नहीं गुरेज करेंगी पीछे हटने से। ये समाज की सच्चाई है। कई लोग आप में से बोलते हैं कि इन नफ़रती लोगों की वीडियो आप क्यों दिखाते हैं, इनका तो एक तरीके से मकसद ही ये होता है हर समय ये नफ़रत फेंकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि देश की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं इन लोगों के एजेंडे को समझें कि ये भोकाल क्यों काट रहे हैं। इनका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, इनकी मंशा समझ में लोगों की आ गई ना, तो ये जिस दिन सत्ता से जनता ही इनको विदाई करने के मूड में होगी और ये देश की जनता को नफ़रत की आग में झोंककर हिंदू मुसलमान को लड़वाकर दंगे करवाने की कोशिश करेंगे ना, लोगों को मरवाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारा देश बच सकता है अगर इन लोगों की असल मंशा इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पता चल गई। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए बहुत बड़े माशक्कर से बड़ी संख्या में लोगों के कत्ले आम से अगर हमें और आपको बचाना है तो इस तरह की वीडियो को बनाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना पड़ता है। नफ़रतबाजों का और असल देशद्रोहियों का एजेंडा क्या है, अपनी कुर्सी के लिए वो खून की नदियाँ बहाने के लिए जो तैयार है ना, उनको एक्सपोज करना ज़रूरी होता है। अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।